नमस्कार साथियों। हम बात कर रहे हैं घनानंद कवित्त की व्याख्या पर। आज जो छठा सवैया है उस पर क्या है हम बात करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। सवैया यूं है कि भोर ते सांझ लो कानन निहारती बावरी ने कून हारती सांझ ते भोर लो तारन ताकीबो तारन सोइक तार नटारती जो कहूँ भाव तो दिठि पर घन जो कहूँ भाव तो दिठि पर घन आनंद या सुन अवसर गारती मोहन सोहन जोहन की लगी मोहन सोहन जोहन की लगी रहे आखिन के उर आरती रहे आखिन के उर आरती। तो इसमें कवि घनानंद ने अनुरागवती जो नायिका है उसका वर्णन किया है। यह नायिका दिन रात वियोग में पड़ी रहती है। सवेरे से सांझ और सांझ से सवेरे तक वह प्रिय की प्रतीक्षा करती है। उनके दिखाई पड़ने पर भी वह उन्हें देख नहीं पाती है। यानी दिन में जब वह दिखाई पड़ते हैं तो उसको वह देखने की जो लालसा है उसकी वह भी क्या अधूरी रह जाती है। नेत्रों की ये लालसा तृप्त नहीं हो पाती। तो हम शब्दार्थ की बात करेंगे सवैये की। तो पहला जो शब्द है भोर, भोर का अर्थ होता है सवेरा। सांझ यानी संध्या। निहारती, निहारती का अर्थ होता है थकती नहीं है, निहारती रहती है। निहारती यानी थकती नहीं है, निहारना मत निहारती यानी निहारती रहती है। सांझ ते भोर लो तारनी, तारनी यानी तारों को, ताकीबो, ताकीबो यानी ताकना। तारनी सो, तारनी सो का मतलब हुआ कि वह आंखों की पुतलियों से। एक तार यानी एक समान, लगातार एक रस है। न टारती यानी वह छोड़ती नहीं है। भाव तो, जो कहूं भाव तो दिठी, भाव तो यानी कि प्रिय, भाने वाला, ये घनानंद का विशेषण है। आंसुनी अवसर गारती, आंसुनी यानी आंसुओं से क्या है अवसर गला देती है। मोहन श्री कृष्ण। सोहन, सोहन का अर्थ है सामने, और जोहन यानी देखने की, उर यानी हृदय की, आंखिन के उर यानी आंखों के हृदय से, आरती यानी जो उसकी लालसा है, जो उसकी आरती है वो। तो सखी की उक्ति है कि भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेकू ने हारती। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती यानी सवेरे से सांझ तक वन की ओर वह जिधर श्री कृष्ण गए हैं वह अनुरागनी, वह पगली देखती रहती है। निहारती बावरी नेकू निहारती, वह पगली क्या है देखती रहती है। और इस प्रकार के उसके देखने से, उसके देखने से वह कुछ भी क्या है थकती नहीं है। नेकू ने हारती, वे थोड़ी भी वह थकती नहीं है, वह लगातार टकटकी बांधे क्या है देखती रहती है, यानी थक कर विरत नहीं होती। फिर आगे है कि सांझ ते भोर लो तारनी ताकि वो तारनी सो एक तार ने ठारती। और यदि इस बीच श्री कृष्ण न दिखाई पड़े तो वह सांझ से लेकर भोर तक, सांझ से लेकर भोर तक अपनी आंखों के तारों से अर्थात पुतलियों से तारों को क्या है निरंतर देखती रहती है। यानी अपनी आंखों के तारों से अर्थात पुतलियों से वह क्या है आकाश के तारों को निरंतर एक रस देखती रहती है। जो कहूं भाव तो दिठी परे घनानंद आज सुनी अवसर गारती। अगर यदि कहीं आनंद के घन पिरे दिखाई पड़ते हैं, यदि आनंद के जो घन है जो पिरे है वह दिखाई पड़ते हैं दिन में ही, तो उस अवसर पर वह आनंदित रेख से, आनंद के अतिरेक से आंसू गिरा देती है। आनंद के अतिरेक से क्या है वह आंसुओं को गिरा देती है। वे आंसू क्या गिरते हैं अवसर गारती, वह क्या है उसको मिलने का, उसके दर्शन के जो अवसर है उसको भी क्या है गिरा देती है। यानी वह अवसर भी उसके हाथ से निकल जाता है, यानी आंसुओं की झड़ी लग जाती है
और जो प्रिय दृश्य होने पर भी उसे क्या दिखाई नहीं पड़ता। मोहन सोहन जोहन की लगी रहे आंखिन की उर आरती। इस प्रकार मोहन यानी श्री कृष्ण को सामने रूबरू देखने की जो लालसा है, उनकी आंखों के हृदय में क्या है, लगी रहती है। आंखिन के उर आरती यानी जो आंखों के हृदय में क्या है, वह उसको लालसा है, वह लगी रहती है। क्या लगी रहती है? उस श्री कृष्ण को देखने की उसकी उत्कंठा क्या है, बनी रहती है। अगर हम इस सवैये की विशेष बिंदुओं पर बात करें तो जो प्रथम चरण है, भोरते सांझलो कानन और निहारती बावरी नेकु निहारती, इस प्रथम चरण में निहारती शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। एक शब्द है निहारती, फिर दूसरा है न हारती। तो अगर इसको हम तोड़कर देखें तो क्या है, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यमक अलंकार में जो भिन्नार्थक वर्ण समूह की क्या है, आवृत्ति होती है। यमक अर्थ ही होता है जुड़वा या युगम, तो इसलिए यहां पर क्या है, यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और यही स्थिति दूसरे चरण की भी है, वहां नय वर्ण 3 बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वहां भी क्या है, तारनी ताकीबो तारनी सो इक तार नटारती, यानी तारनी ताकीबो तारनी सो इक तार नटारती, ये नय की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहां पर भी क्या है, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ, यानी जो नय वर्ण है उसकी आवृत्ति 3 बार हुई है, इसमें भी यमक का प्रयोग हुआ है। एक शब्द है निहारती और दूसरा शब्द है ताकीबो, यानी कि निहारना और ताकना। निहारना ध्यान से देखना है, निहारने का अर्थ होता है ध्यान से देखना। निहारने में जो संधान अनुसंधान की है, वह क्या स्थिति बनी रहती है। निहारने वाला कुछ खोज ढूंढ में रहता है, और ताकने का अर्थ होता है ध्यान से देखना। ताकने में जिसे देखा जाता है उसमें खोज की नहीं, लीन होने की वृत्ति रहती है। इकतार शब्द इसके दो अर्थ हैं, लगातार या निरंतर, और दूसरा अर्थ है एक समान। घनानंद शब्द में श्लेष है, इसके 3 अर्थ हैं। एक तो आनंद के बादल यानी भावुकों का विशेषण है, पेय का विशेषण है। दूसरा है घन आनंद यानी कि घने आनंद वाले अर्थात आंसू। और एक है कवि का नाम घनानंद। तो इसमें 7 सवैया है, प्रत्येक चरण में 8 भगन और 24